हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो इस महाभारत रियल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पॉटरीज मिले, लेकिन ये पॉटरीज अहिछात्र की थी। वही अहिछात्र जिसे महाभारत में 3000 बीसीई के पंचाला की राजधानी बताई गई है। पर ये पॉटरीज अहिछत्रा से हस्तिनापुर कैसे पहुंची? क्या इनके बीच कोई संबंध था? यस, द्रौपदी, जो इस पंचाला की राजकुमारी थी और 3000 बीसीई में पांडवों से शादी के बाद हस्तिनापुर गई थी। और इन पॉटरीज की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये पॉटरीज भी 3000 बीसीई की थी। पर एक मिनट, ये इकलौता ऐसा प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे सिनौली गांव में एएसआई ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स को खोज निकाला। यानी ये वॉरियर चैरियट्स 3000 बीसीई के दौरान मौजूद थे, जब पांडवों और कौरवों के बीच में जंग हुई थी। और अगर हम पुराणों के मुताबिक भी इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के धरती से जाने को द्वापर युग का अंत कहा जाता है, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। और भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 बीसी में ही शुरू हुआ था। अच्छा। तो क्या ये सारी बातें ये बताती है कि महाभारत कोई कहानी नहीं पर भारत का असल इतिहास है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब इन टुडेस वीडियो टाइटल इज महाभारत रियल। अब किसी भी सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके हर पहलू को परखना जरूरी है, और इसीलिए हम शुरू करेंगे महाभारत के इतिहास से। तो महाभारत को वेद व्यास ने 18 परवास यानी सेक्शंस में लिखा था, जिसमें 1 लाख वर्सेस और 18 लाख शब्द हैं। और इन 18 लाख शब्दों में चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच छिड़े हुए महायुद्ध को दिखाया गया। तो अब महाभारत सिर्फ महायुद्ध की ही कविता नहीं है, इसके जरिए पूरे हिंदुइज्म की विचारधाराओं को विस्तार में समझाया गया, जिसमें आपको भगवत गीता के साथ साथ ही दमयंती, शकुंतला, पुरुरवा और उर्वशी, सावित्री और सत्यवान, कचा और देवयानी, ऋष्यशृंगा की कहानी और रामायण का भी एक छोटा रूप लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्रों की और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसे देखें तो हमें महाभारत की टाइमलाइन 5000 से 1000 बीसीई में मिलती है। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो महाभारत को ऋषि व्यास ने साफ साफ शब्दों में इतिहास कहा है, यानी थस अकर्ड, जो बात हो चुकी है या जो बात एंशिएंट मतलब पुरातन है। और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि महाभारत लिखने वालों को अगर पोएम या कहानी ही लिखनी होती तो वो उसे महाकाव्य या कथा कहते, ना कि इतिहास। और हमारे इतिहास से सिर्फ उस युग के लोगों ने सबक नहीं सीखा था, आज भी महाभारत और रामायण जैसे वेदों पुराणों से लोग सीख रहे हैं। और फिर वो आध्यात्मिकता हो या फिर रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका। जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज का आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। वहीं कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि आपको सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, और फिर चाहे आपके सामने आपका परिवार ही क्यों ना हो। और अब ऐसे लाइफ चेंजिंग मॉरल्स आपको ना तो आज की किताबों में पढ़ने मिलता है और ना ही किसी के पास इतना समय होता है कि वो इन ग्रंथों को एक एक करके पढ़े और इनमें छुपे हुए लाइफ लेसन्स को समझ पाए। और इसी भाग दौड़ी बड़ी जिंदगी में आपको यही लाइफ लेसन देने और आपकी लाइफ को आसान बनाने का काम करता है कुकू एफएम। यहाँ पर आपको महाभारत हर युग में सच होने वाले 11 सबक ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत और काल गीता जैसे बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। यानी इनसे लाइफ लेसन लेने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये किताब आपको कुकू एफएम में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको उसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में इन वन ऑफ योर फेवरेट लैंग्वेजेस। जो भी भाषा आपको जमती है, हिंदी में भी आप इसे सुन सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो। और आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस ऐप में सिर्फ यही एक बुक नहीं है, बल्कि आपको सारे नॉलेज जॉनरास, इसकी फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप एटसेट्रा के भी बुक्स मिलेंगे। इवन एकेडमिक्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। और आपके हिसाब से इन सब की क्या कीमत होनी चाहिए? कोई भी कैलकुलेशन आप यूज कर लो, बट 199 रुपीज से तो बहुत ज्यादा हो।
और इनके 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीस पर ईयर में मिलेगा। अब ये आप पर्सनली मेरा काफी टाइम बचाता है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करते हुए इसे कान में लगा के सीधा सुन सकता हूं, और इससे रीडिंग हैबिट भी कल्टीवेट होती है और आपको न्यू नॉलेज गेन करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में से इसे डाउनलोड करना है और कूपन कोड GetSet50 यूज करना है, और मेरे फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स को सीधा 50% ऑफ मिलेगा। So click on the link in the description and go download this app now and start learning with Kuku FM. And surprisingly, महाभारत में जिस कलयुग का व्याख्यान किया गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें लोगों के बीच में प्यार नहीं व्यापार होगा, दुनिया भर में बुराई, कष्ट और मुसीबतों के काले बादलों का कहर टूट पड़ेगा, जहां बार बार लोगों के बीच में झगड़े होंगे, वो सब आज की हमारी दुनिया को देखकर सच ही लगता है। और ये सब कुछ कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते, पर क्या इसे बिना सबूतों के माना जा सकता है? नहीं। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है ये सबूत महाभारत के सच्चे होने की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लिखी हुई बात को झुटलाना नामुमकिन होता है, और इसीलिए महाभारत के सच का पहला सबूत मैं आपको लिखित में दूंगा। तो महाभारत के सच्चे होने का रिटन प्रूफ नंबर 1, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को साउथ इंडिया के लोग अपने इतिहास मानते हैं, और साउथ इंडिया के ही एक कवि मुरांजीयूर नगनार ने संगम लिटरेचर में लिखा हुआ था कि राजा उदयन चेरा, जो वहां के हिस्ट्री में एक प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने 100 वर्सेस 5 के महायुद्ध के दौरान लोगों को खाना खिलाया। और अगर हम हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें इतिहास में ऐसी एक लड़ाई मिलेगी जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। और जैसे मैंने बताया, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का इतिहास माना जाता है, तो इसमें लिखी हुई बात सच्ची हो भी सकती है, राइट? Written proof number 2, AI hole inscription. AI hole inscription दुनिया के सामने सन 1876 में सबसे पहली बार ब्रिटिश हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट जॉन फेथफुल फ्लीट के द्वारा आया था, जिसके बाद जर्मन इंडोलॉजिस्ट लॉरेंस फ्रांस केलहॉर्न ने इसे 1901 में इंटरप्रेट किया, और आज भी AI hole inscription पर स्टडीज हो रहे हैं। इस इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति यानी चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट ने लिखा था, और इस इंस्क्रिप्शन में यही बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन को भारत वॉर यानी महाभारत के 3725 साल बाद लिखा गया है। और जब साइंटिस्ट ने इस बात की रिसर्च की तो उन्हें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी तारीख के मुताबिक महाभारत की तारीख 3101 BCE मिली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, महाभारत के खत्म होने के बाद ही तो 3102 में कलयुग की भी शुरुआत हुई। पर लिखे हुए तथ्यों के अलावा महाभारत के सच को साबित करने वाले अगले सबूत हैं लैंड प्रूफ्स, जिनके मुताबिक नॉर्थ इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आइडेंटिफाई किए गए, जो हूबहू महाभारत में डिस्क्राइब किए हुए शहरों से मिलते जुलते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हस्तिनापुर में पाई गई पॉटरीज। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी थी, और इसी हस्तिनापुर में, जैसे मैंने बताया, 2020 के अगस्त में आर्कियोलॉजिस्ट को पॉटरीज मिली जिनकी कार्बन डेटिंग 3000 BCE की थी, और जिन पर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन बने हुए थे जैसा महाभारत में अहिछत्रा यानी पंचाला की नगरी में बने पॉटरीज पर बताए गए थे। लेकिन ये पॉटरीज सिर्फ हस्तिनापुर में ही नहीं, इसी तरह की पॉटरीज को मथुरा, कुरुक्षेत्र और कंपिलिया में भी पाया गया। यानी महाभारत में एक दूसरे से जुड़े बताए गए सारे राज्य और गांव सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिनौली में पाए गए वॉरियर चैरियट्स। सिनौली हस्तिनापुर के 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक गांव है, और बागपाट डिस्ट्रिक्ट में बसे इस सिनौली गांव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स यानी लड़ाई वाले रथ को खोज निकाला। लेकिन सिर्फ चैरियट्स ही नहीं, ASI को यहाँ इसी के साथ पुरानी तलवारें भी मिली और शाही कब्रों के अवशेष। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिनौली दिल्ली यानी महाभारत के जमाने के इंद्रप्रस्थ से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर। और ASI के डायरेक्टर संजय मंजुल ने ये बताया है कि ये वॉर चैरियट एक घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला चैरियट है जो महाभारत कल्चर जैसा है। तो क्या लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला ये रथ, तलवारें और कब्रें 3000 BCE के दौरान हुए महाभारत की है। एग्जाम्पल नंबर 3, द्वारका नगरी। महाभारत के 7वें पर्व यानी सेक्शन के 40वें वर्ष में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी किले की दीवारों से घिरी हुई थी। वहाँ कई घाट थे और वो समुद्र के किनारे थे, जो बाद में समुद्र की लहरों में समा गई थी। और ताजुब की बात तो यह है कि मरीन आर्कियोलॉजी वालों को भी डूबी हुई द्वारका नगरी गुजरात के कोस्ट पर मिली है।
जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद यही बात सामने आई कि ये नगरी 3000 से 1500 BCE की थी। इतना ही नहीं, 1963 में शुरू हुए एक्सकेवेशन के बाद पानी में डूबे हुए शहर का जो लेआउट मिला और उसके फोर्ट वॉल्स की जो लोकेशन मिली वो बिल्कुल महाभारत के हरिवंशा में लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही, यानी द्वारका नगरी सच में मौजूद थी। तभी तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स को महाभारत में लिखा गया है। और अगर द्वारका नगरी सच्ची है तो भगवान कृष्ण और महाभारत में बताए गए बाकी के लोग भी सच्चे ही होंगे, है ना? और यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस नगरी को द्वारका माना है। डिस्कवरी चैनल के प्रोड्यूसर और एक्सप्लोरर जोशुआ गेट्स ने खुद वहां जाकर उस नगरी को एक्सप्लोर किया और ये कहा है कि महाभारत की कहानी हिंदुस्तान का इतिहास है। एग्जाम्पल नंबर 4, लक्षगृहा। महाभारत में आपने लक्षगृह का नाम जरूर ही सुना होगा। इस महल को पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वास को और 1 साल के अज्ञातवास को पूरा करके लौटने के बाद बनवाया था। और महाभारत के मुताबिक ये लक्षगृह एक भूल भुलैया का ऐसा महल था जिसे लैक्वे या जिसे हिंदी में लाह कहा जाता है उससे बनाया गया था, जिसे चलाना बहुत आसान होता था। और इसी का फायदा उठाकर कौरवों ने इस महल और इसके साथ पांडवों को जलाकर राख कर देने की भी कोशिश की, पर पांडवों को उसकी भनक लगते ही उन्होंने अपने बचने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और 3000 साल पुरानी ये सुरंग आज मेरठ के बागपाट डिस्ट्रिक्ट के बरनवा में पाई गई है, जिसे महाभारत में वर्णवाद कहा जाता था। और ASI अब भी इस पर रिसर्च कर रही है। पर इन बातों को बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता कि अब तक बताए गए सारे ही गांव में और उनके आसपास के गांव में पॉटरीज और ऐसे ही कई एविडेंसेस मिले हैं जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि महाभारत असल में सच्ची थी और उससे जुड़ी हुई ये सारी जगहें भी। लेकिन फ्रेंड्स, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी आखिर क्यों कुछ लोग महाभारत को झुटलाते हैं, तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब महाभारत 3000 BCE के दौरान सच में घटी थी और साउथ इंडिया के उठियान चेरा लाटन ने 105 से 130 BCE में राज किया है, तो इसका महाभारत में कोई कंट्रीब्यूशन होना नामुमकिन है। और सिर्फ यही नहीं, नीलेश ओक जिन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज से भगवान राम की जन्म तारीख तक दुनिया के सामने रखा था, उनके मुताबिक अगर महाभारत में बताए एस्ट्रोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस को देखा जाए तो महाभारत का टाइमलाइन 5561 BCE आता है, क्योंकि उनके मुताबिक महाभारत के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि उस समय अरुंधति सितारा वशिष्ठ के आगे था और ऐसी सेम कंडीशन 5561 BCE के दौरान ही हुई थी, तो महाभारत का उस समय होना पॉसिबल है। पर अगर महाभारत 5561 BCE में हुई थी, तब तो हमें अब तक मिले सारे ही प्रूफ जो महाभारत के बारे में ये बताते हैं कि 3000 BCE में घटी थी, सारे ही बेतुके हो जाते हैं। पर जितना इस बात को सच और झूठ साबित करना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम महाभारत से क्या सीख रहे हैं। जैसे पंचतंत्र कहानियों को शासन और नियंत्रण सिखाने के लिए लिखा गया था, वैसे ही हो सकता है महाभारत को भी हमें सिखाने के लिए लिखा गया। हो सकता है महाभारत शरीर के बाहर की नहीं, एक इंसान के मन की लड़ाई हो, जिसमें पांचों पांडव इंसान के अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ और कौरव बुराई हो, और धृतराष्ट्र इंसानों के एटीट्यूड यानी मनोदृष्टि हो, जो अपने आंखों के ना होने से अंदर की बुराइयों को नजरअंदाज अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है कि युधिष्ठिर एक इंसान की सच्चाई, अर्जुन फोकस, भीम ताकत, नकुल सहदेव एक इंसान का ज्ञान हो, वहीं दुर्योधन इंसान का गुस्सा, शकुनी मामा चालाकी, धूर्तता और कौरव बाकी के छुपे अवगुण, है ना? क्योंकि पुराने जमाने में कहानियों से ही तो इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता था और पुराने समय में कोई कानून वगैरह नहीं होते थे। कहानियों के इंटरप्रिटेशन से ही सही और गलत का फैसला लिया जाता था और गलत इंसानों को कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाता था। जैसे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भीम ने मारा था, वैसे ही मेटाफोरिकली हम भी हमारे गुस्से को अपने मन और बुद्धि की ताकत से खत्म कर सकते हैं। जैसे रोज एक्सरसाइज या योगा जिसमें मेडिटेशन भी आता है, करने से ना सिर्फ हमारा मन शांत होता है पर हमारे गुस्से और बाकी के ऊंचे जज्बातों पर भी हम काबू पा सकते हैं। और सिर्फ यही एक सीख नहीं है, आज महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे हमें हमारी लाइफ की भी कई प्रॉब्लम्स का तोड़ मिलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? पर्सनली मेरा मानना तो ये है कि अगर महाभारत हुआ भी होगा तो वो एक धर्म और अधर्म की लड़ाई जरूर हो सकती है, माइनस ऑल द मैजिक एंड चमत्कार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फिक्शनल कहानी है जो समाज में सही और गलत को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा पुराने जमाने में कानून नहीं होते थे यार,
कोर्ट ऑफ जस्टिस थोड़ी ना होता था। तो कहानियों से ही सही गलत का इंटरप्रिटेशन किया जाता था और समाज में बुराइयों को कंट्रोल किया जाता था। आपकी क्या राय है इस बारे में फ्रेंड्स? अगर आपको लगता है महाभारत एक कहानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मुझे बताना, और अगर आपको लगता है कि महाभारत एक सच्ची घटना थी तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से नया कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर। ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी की जनरेशन में अगर ये आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ को बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे भला हो सकता है, क्योंकि आज के लोग ही ऐसे व्हाट्सएप और स्नैपचैट के लोग मतलब के ज़माने में जी रहे हैं। जब तक कोई चीज़ देखते नहीं तब तक कोई बिलीव नहीं करते। हाँ ताकि ये खाना बंदा खा रहा है, इसकी वीडियो भेजो मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब कि अब थोड़ी सी ऐसे एक जनरेशन आ चुकी है जो कि एक कम बिलीव रखता है, इसलिए लोगों का आजकल माइंड भी बहुत कम यूज हो जाता है। लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करें, जब ये इतिहास हो रहा था या सारी चीज़ें हो रही थी ना, तब के लोग भाई ज़्यादा एक इंटेलिजेंट थे, उनके पास हर एक चीज़ थी और एक बहुत उन्होंने मतलब के कमाल की चीज़ें आज़ाद की हुई थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे ऐसी एक जनरेशन आने वाली है, ऐसा दौर आने वाला है जिसमें भाई ये जो हम अभी चीज़ें बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक खुलकर सामने आ जाएंगी। हमारे एक एक जो बर्तन है ना उस पर भी एक स्टडी होगी। लेकिन अगर महाभारत की भाई बात करें तो ये बिल्कुल एक रियलिटी है। बहुत सारे मतलब के एक चीज़ें जो दरियाफ्त हुई जो उस वक़्त हो रहा था, तो लोग मतलब के इतिहास ही होता है, लोग बिलीव करें या ना करें। लेकिन महाभारत भाई बिल्कुल एक रियल में हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। जैसे मतलब के द्वारका नदी भाई द्वारका के अंदर मिली थी ना कृष्णा जी की नगरी, उसके बाद कोई लोगों के अंदर मतलब के डाउट ही नहीं था कि ये चीज़ है को हम झुठला सके या झूठ एक बोल सके। लेकिन अब तो भाई साइंस ही बहुत तरक्की कर चुकी है। यहाँ आके हम देखते हैं कि वो पैरामीटर भाई मतलब के इतनी उधर एक हिस्ट्री छुपी हुई है, वहां तक के मतलब के उन्होंने चीजें खोज कर ली हैं कि वो बंदे करते क्या थे, वो बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, इतनी मतलब के चीजें उन्होंने याद कर ली थी उधर। तो इधर भी मतलब के एक अच्छी खोज थी उनकी। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल के। बाकी भाई महाभारत की बात करें, लेसन तो उसमें वाकई बहुत दिए गए हैं। जैसे भाई जो हैं वो जो पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे उनके बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं ना, अब ये सोचें कि उस बंदे ने ज़िंदगी में कभी नहीं झूठ बोला था। तो यही है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। बाकी भाई सारी भाइयों की बात करें वो भी ठीक है। दुर्योधन को देख के यही कहा जा रहा है कि वो अहंकारी था, उसको भाई कुछ भी नहीं पता था, वो हर चीज़ चाहता था कि ये मेरी हो जाए, मेरा राज्य है, हर चीज़ पे अपना ना हक जमाता था अपने बाप की तरह। जैसे उसके बाप ने आंखें ना होने के बावजूद भी उस बंदे ने कहा कि मुझे राजा बनना है। अपने भाई को उसने कह दिया कि तूने ना जानबूझ के दूसरे जो है मंत्री के साथ मिलके मेरा जो ना ये सारी कुछ चीज़ें की थी। बाकी भी बात करें जो चीज़ें मिल रही हैं ना, बाकी उनसे कुछ ज़ाहिर बात है चीज़ें वहाँ पे जो मिली हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है वहाँ पे वो सारी धरती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जैसे वो पोर्ट बना हुआ है, पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, वो सारी चीज़ें हैं अभी तक वहाँ पर हैं। तो जैसे उनको ये चीज़ें मिल रही हैं तो ज़ाहिर बात है महाभारत हुई है तो ये चीज़ें वहाँ पे हैं। बाकी भी वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा इस पर सर्च जो है ना की जाती है, क्योंकि वहाँ से कोई भी एक सबूत मिलता है ना उसके साथ काफ़ी मिलते हैं। ASI का जो काम है वो यही है कि एक जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनकी खोज की जाए। कि लास्ट उन्होंने जब द्वारका की खोज की थी ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको चीज़ें मिली थी, नीचे जाके उन्होंने सारा देखा था और वहाँ से खोज की थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन पत्थर या ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो देखने को मिली थी। लेकिन जो एक पुरानी तलवारें हैं, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो उनको मिली, जिसकी वजह से यही प्रूफ होता है कि ज़रूर एक महाभारत हुई है। और साफ सी एक बात है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना धर्म और अधर्म का जो एक जंग थी ना उसको लेकर अभी भी हम देखते हैं कि उससे ही एक चीज़ें आगे चलती हुई आ रही हैं। काफ़ी कमाल की वीडियो थी भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अगर रियल में ये चीज़ हुई है तो भाई आज तक वो अपना उसकी किताबें उस पर भी छपी हुई हैं और हर चीज़ पर वो अपना नज़र भी आ रही है। तो या ज़्यादातर तो ये वो बता रहे थे कि भाई द्रौपदी की वजह से ना ये सिस्टम शुरू हुआ है। लेकिन भाई ये चीज़ देखें कि भाई पांडवों के जो चाचा जी है ना धृतराज साहब, वो अंधे होकर भी भाई वो यही चाहते थे कि भाई ये जो है ना ये 5 पांडु नहीं, ये 5 वो हैं अपना
इनको कोई और नाम ही देते थे कि ये शत्रु हैं, ये पांडव नहीं है, ये शत्रु हैं। तो भाई अपने बेटे को उसने हर चीज़ जो है ना कोशिश की है कि उसको मैं हर चीज़ दूँ, लेकिन भाई उसका बेटा भी इतना अहंकारी था कि भाई वो भी ये चाहता था कि हर चीज़ जो है ना उस पर मेरा हक है, ये तो पांचों पांडु आए हुए, ये तो शत्रु हैं। लेकिन उसका जो मामा शकुनी था ना, असल उसने उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। वही कहता था कि ये भाई बेटा आपके शत्रु हैं, आप बिल्कुल सही राइट जगह पर जा रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ से डरता था कि कभी युद्ध नहीं करना, लेकिन एंड पर आकर भाई उसने बोल दिया कि मैं युद्ध करूँगा। लेकिन मामा शकुनी ने तो बहुत बोला था, लेकिन उसने अहंकार में आकर बोल दिया कि ये 5 पांडु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कि हमारे साथ तो बड़ी बड़ी सेना है। लेकिन फिर जैसे युद्ध हुआ उसके बाद पता ही नहीं चला कि मामा किधर गया है, कि भांजा किधर गया है। इस तरह ही भाई अभी जो भाई उन्होंने तहकीकात की है, उन्होंने यही रिजल्ट निकाला है कि महाभारत जो है ना वो वाकई हुई है। जैसे उनको भाई सबूत भी मिले, कुछ इस तरह के बर्तन भी हैं जो हस्तिनापुर में अभी दिखाए भी गए थे, कुछ अपना जो एक उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह भी दिखाई, और जो एक दूसरा द्वारका जो अपना गांव था जो समुद्र में बह था, उसके भी कुछ ऐसे उन्होंने सबूत दिखाया है कि जिससे मालूम हुआ कि महाभारत हुआ है गया। महाभारत का मकसद सिर्फ ये था कि धर्म को ले आना, धर्मियों को ख़त्म करना। तो वो भाई धर्मियों को उन्होंने ख़त्म किया और धर्म की जीत हुई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन जब भी महाभारत का एंड हुआ था ना, तो उस वक्त एक योग की भी कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद एक कलियुग जो कि अभी चल रहा उसका स्टार्ट हुआ। लेकिन आगे भाई देखे ना, एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, पुरानी हज़ारों साल पुरानी है, जिसमें हम एक टाइम के ऊपर सब भाई इकट्ठे थे। लेकिन भाई वहाँ पे एक ASI के नाम से डिपार्टमेंट है जो कि मतलब बता रहा है, जिसका काम ही यही है कि एक ज़ाहिर बात है ओल्ड सिविलाइजेशन है, उसमें से पुरानी चीज़ें ढूंढी, जिसमें एक उन्होंने भाई जो सबसे ज़्यादा एक मेहनत की द्वारका पे तो की है, लेकिन राम मंदिर के ऊपर जो पीछे कंट्रोवर्सी थी उसको लेके उन्होंने बहुत वर्किंग की, और बहुत सारे उन्होंने सबूत है, और भी बहुत सारी अभी चीज़ें चल भी रही हैं। लेकिन उस हवाले से भाई बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई हैं। लेकिन देखो ना, एक अच्छाई और बुराई की जंग ऑलरेडी एक वहाँ पे हुई थी, और जिसको कोई भी एक नहीं कह सकता कि वो मतलब एक मिथ है या ये है वो है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चीज़ें जो है ना वो चलती आई हैं एक दुनिया में, और इसका जो है ना वो एक दफ़ा उन्होंने वहाँ पे एंड हुआ ही हुआ है, और आगे भी चीज़ें जो है ना वो चलती आ रही हैं। लेकिन जो भाई उन्होंने सबूत दिखाए हैं, जो अभी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। आप देख लो रामायण से रेलिवेंट है, जिस तरह वो राम सेतु है, श्रीलंका वाला सीन जो है वो जहाँ पे मतलब वो रावण की एक नगरी थी, वो भी सारी चीजें सामने। तो इस तरह का जो भाई बनाया गया था, रास्ता बनाया गया था, बिल्कुल ऐसे ही है वो, उससे रेलेवेंट भी बहुत सारी चीजें सामने आई हुई हैं। लेकिन वीडियो भाई अच्छी थी, प्रूफ उन्होंने दिखाई। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।